राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की वाणी सीधे हृदय से निकलेगी। ध्यान से सुनो। जीवन में सबसे बड़ा दुख किसी शत्रु से नहीं मिलता, बल्कि उनसे मिलता है जो अपने लगते हैं, जो मुस्कान के पीछे स्वार्थ छुपाए रहते हैं, जो जरूरत पड़ने पर पास आते हैं और काम निकलते ही दूर चले जाते हैं। हाँ, ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हर साथ देने वाला अपना नहीं होता और हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। जो व्यक्ति केवल तब याद करे जब उसे कुछ चाहिए, जो तुम्हारी खुशहाली में ईर्ष्या करे और तुम्हारी कमजोरी में आनंद ले, वही सबसे खतरनाक होता है। मतलब ये लोग कभी साफ दिखाई नहीं देते। वे हमेशा धर्म, प्रेम, दोस्ती और रिश्तों की आड़ में छिपे रहते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को पढ़ते हैं, तुम्हारी मजबूरियों को पहचानते हैं और ठीक वही वार करते हैं जहां तुम सबसे कमजोर होते हो। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जो बार बार तुम्हें दोषी महसूस कराए, जो अपनी गलती भी तुम्हारे सिर मढ़ दे, जो हर बात में अपना फायदा देखे, समझ लो वहां प्रेम नहीं, केवल उपयोग है। जन्मा पत्थर को बेकर की प्रबान करती के न्यू में करती के। मतलब ये व्यक्ति कभी तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होगा। वो ऊपर से ताली बजाएगा पर भीतर ही भीतर तुम्हें गिरते देखना चाहेगा। उसकी बातें मीठी होंगी पर उसका मन कड़वाहट से भरा होगा। वह तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकता, क्योंकि तुम्हारी सफलता उसके स्वार्थ के रास्ते में बाधा बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें अकेले में कमजोर बनाए और भीड़ में नीचा दिखाए, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे तोड़े, वही सबसे बड़ा मतलब है। जीतो में, क्योंकि उसे तुम्हारी नहीं केवल अपनी सत्ता की चिंता है। बहुत ही याद रखो, मतलब ये लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, पर कभी ये नहीं पूछते मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। वे रिश्तों को लेन देन की तरह देखते हैं। जहां फायदा है वहां साथ है, जहां फायदा नहीं वहां दूरी है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्पष्ट है, ऐसे लोगों से लड़ो मत, बहस करो मत, सफाई भी मत दो, क्योंकि मतलबी व्यक्ति को समझाना स्वयं को थकाना है। मौन रहो, दूरी बनाओ और अपने कर्म पर ध्यान दो। सबसे ईसन की डोरों को बार पर बनाना है। जब तुम चुप रहते हो तब उनकी असलियत स्वयं प्रकट होती है। जब तुम मदद करना बंद करते हो तब उनके चेहरे से नकाब उतरता है। मतलबी लोग तुम्हें तभी तक अच्छा कहेंगे जब तक तुम उनके काम आते रहोगे। जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया, उसी दिन वे तुम्हें बुरा कहने लगेंगे, और यही उनकी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना कहना पाप नहीं है, हर किसी को खुश रखना धर्म नहीं है, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना अहंकार नहीं है। जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वह तुम्हारे जीवन में रहने का अधिकारी नहीं है, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो। ध्यान रखो, मतलब ये लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से निर्भर बनाते हैं ताकि तुम उन्हें छोड़ न सको। वे बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे बिना उनका कुछ नहीं, पर सच्चाई ये होती है कि उनके बिना तुम्हारा जीवन कहीं अधिक शांत हो सकता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, अकेलापन कभी मतलबी साथ से बड़ा नहीं होता। कम लोगों के साथ रहो, पर सच्चे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हारी चुप्पी को समझे, जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे महसूस करे, जो तुम्हारे बिना फायदे के भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही अपना है। बाकी सब केवल भूमिका निभा रहे हैं। याद रखो, मतलब ये लोग समय के साथ खुद ही अलग हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं, वे स्वयं रास्ता बदल लेते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते चलो, सत्य पर अड़िग रहो, समय सबको उसकी जगह दिखा देता है। अब इस वाणी को हृदय में उतारो। हर चेहरे पर भरोसा मत करो, हर रिश्ते में खुद को मत खो, और हर मीठी बात को सत्य मत मानो। जो आज तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, कल समय उसे भी वही अनुभव कराएगा आपको, क्योंकि ये संसार कर्म का है, यहाँ कोई बचता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे पहले अपनी कीमत समझो। जो स्वयं को सस्ता समझता है, उसे दुनिया मुफ्त में इस्तेमाल करती है। मतलब ये लोग वहीं टिकते हैं जहां उन्हें बिना मेहनत लाभ मिले, और जिस दिन तुमने अपने समय, अपने भाव और अपनी शक्ति की कीमत तय कर दी, उसी दिन बहुत से चेहरे अपने आप दूर हो जाते हैं। ध्यान से समझो, मतलब ये व्यक्ति कभी तुम्हें सीधा नुकसान नहीं पहुंचाता, वह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा चूसता है। वह तुम्हें थका देता है, तुम्हारे भीतर अपराध बोध भर देता है,
और फिर कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसने केवल अपना स्वार्थ पूरा किया होता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है जो हर बार तुम्हें एहसान गिनाए, जो मदद करके बोझ डाल दे, जो बार बार ये याद दिलाए कि उसके बिना तुम कुछ नहीं, समझ लो वह व्यक्ति तुम्हें नहीं तुम्हारी मजबूरी को चाहता है। मतलब ही लोग रिश्तों में बराबरी नहीं चाहते, वे या तो ऊपर रहना चाहते हैं या तुम्हें नीचे रखना चाहते हैं, क्योंकि बराबरी में स्वार्थ नहीं चलता। याद रखो जो तुम्हें निर्णय लेने से रोके, जो तुम्हें स्वतंत्र सोच से डरा दे, जो तुम्हें यह सिखाए कि सबकी सुनो खुद की मत सुनो, वह तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है और कमजोर व्यक्ति ही सबसे आसान शिकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वार्थी लोगों से बचने का सबसे बड़ा उपाय है आत्मनिर्भरता। जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी उस दिन कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मतलब ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? उस व्यक्ति से जो शांत है, जो स्पष्ट है, जो कम बोलता है और जो ना कहने से नहीं डरता। जब तुम हर बात पर उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हें विकल्प समझते हैं इस बात, लेकिन जब तुम सीमाएं बना लेते हो तो वही लोग तुम्हें सम्मान देना सीखते हैं। श्री कृष्ण की वाणी कहती है हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को समझाना जरूरी नहीं और हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, वे बस सिखाकर चले जाते हैं। मतलब ये लोग अक्सर कहते हैं तुम बदल गए हो। हाँ, बदल जाना ही तो जीवन की प्रगति है। अगर ठोकर के बाद भी इंसान न बदले तो उसे बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। तो याद रखो जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाए उससे दूरी बनाना अधर्म नहीं, आत्मरक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कम लोगों के साथ चलो पर सही दिशा में चलो। भीड़ के साथ चलकर स्वयं को खो देना और अकेले चलकर स्वयं को पा लेना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों में बड़ा अंतर है। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तो मतलब ये लोग स्वयं कट जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर अब कोई कमजोरी नहीं दिखती। अब इस वाणी को हृदय में बैठा लो। जो बार बार तुम्हें इस्तेमाल करे उसे बार बार अवसर मत दो। जो तुम्हारी चुप्पी को हथियार बनाए उसे अपने जीवन का अधिकार मत दो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं का सम्मान नहीं करता उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर भी नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले यह स्वीकार करो कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती। कुछ मुस्कानें केवल अवसर की प्रतीक्षा करती हैं। मतलब ये लोग तुम्हारे दुख में नहीं तुम्हारी क्षमता में रुचि रखते हैं। वे ये नहीं देखते कि तुम्हारा मन कैसा है, वे ये देखते हैं कि तुम उनसे क्या करवा सकते हो। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति तुम्हारी उपलब्धता को अपना अधिकार समझे, जो ये माने कि तुम हमेशा उसके लिए तैयार रहोगे, वही तुम्हें सबसे ज्यादा थकाएगा। क्योंकि जहां अधिकार आ जाता है वहां कृतज्ञता मर जाती है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है जो तुम्हारे समय का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे जीवन का भी सम्मान नहीं करता। समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, समय तुम्हारा जीवन है। मतलब ये लोग अक्सर तुम्हें अपराध बोध में रखते हैं। वे कहते हैं इतना सा काम भी नहीं कर सकते, इतना बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। समझ लो ये वाक्य नहीं, ये हथियार हैं। याद रखो जो तुम्हें बार बार साबित करने को मजबूर करे वह तुम्हें स्वीकार नहीं करता, और जहां स्वीकार नहीं वहां प्रेम भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं और जब तुम सख्त बनते हो तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। पर सत्य यह है जो तुम्हारी सख्ती से डर जाए वह तुम्हारी अच्छाई का अधिकारी कभी था ही नहीं। मतलब ये व्यक्ति को पहचानने का सबसे सरल संकेत है, वह तुम्हें अकेले में समझाएगा और दूसरों के सामने नीचा दिखाएगा। वह तुम्हारी पीठ पीछे कहेगा मैं तो इसके लिए सब करता हूं, और सामने कहेगा तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। श्री कृष्ण की वाणी कहती है जो तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत पर रिश्ते निभाना चाहे उससे रिश्ता नहीं, दूरी बनाओ। याद रखो हर दूरी नुकसान नहीं होती थी, कुछ दूरियां जीवन को बचाती हैं। मतलब ये लोग तब सबसे ज्यादा नाराज होते हैं जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम सफाई देना बंद कर देते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारा उत्तर नहीं तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्जा बचाओ। हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता,
जब तुम शांत रहते हो तो मतलबी व्यक्ति स्वयं विचलित हो जाता है, क्योंकि उसे अब तुम्हारे भीतर नियंत्रण नहीं दिखता। याद रखो, जो बार बार तुम्हें कम मांगता हो पर जरूरत पड़ने पर सबसे पहले तुम्हारे पास आए, वही असली मतलबी है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है उन्हें वही देना जो वे देते हैं, न ज्यादा न कम। सम्मान दें तो सम्मान दें, दूरी रखें तो दूरी रखें। अब ये सत्य हृदय में बिठा लो, हर किसी को अपना मत बनाओ पर हर किसी को अपना जीवन मत दो। जो साथ केवल स्वार्थ के लिए हो वह अकेलेपन से भी भारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले अपने भीतर ये स्पष्ट करो कि तुम किसी के सहारे नहीं, अपने संस्कारों के सहारे जीवित हो। मतलब ये लोग तुम्हें ये भ्रम देते हैं कि उनके बिना तुम अधूरे हो, जबकि सच्चाई ये है कि तुम्हारे बिना उनका स्वार्थ अधूरा है। ध्यान से अनुभव करो, मतलबी व्यक्ति हमेशा तुम्हें व्यस्त रखेगा ताकि तुम्हें सोचने का समय न मिले, क्योंकि जिस दिन तुमने सोचना शुरू कर दिया उस दिन तुम सवाल पूछने लगोगे और सवाल स्वार्थ की जड़ काट देते हैं। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जो तुम्हें थका हुआ देखकर भी कहे बस एक काम, और जो तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझे, जो तुम्हारी सहनशीलता को मजबूरी माने, वह व्यक्ति प्रेम नहीं करता, वह उपयोग करता है। याद रखो, मतलब ये लोग कभी सीधे मना नहीं करते, वे तुम्हें भावनाओं में बांधते हैं, वे याद दिलाते हैं पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, पुराने एहसान, ताकि तुम वर्तमान में खुद के लिए खड़े न हो सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अतीत का बोझ बनाकर तुम्हें झुकाए वह भविष्य में तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं है। समझो इस गूढ़ सत्य को, मतलब व्यक्ति को तुम्हारे दुख से नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति से मतलब होता है। जब तक तुम सहते रहोगे वह सीमा पार करता रहेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सीमा बनाओ, जहां आत्मसम्मान खत्म हो वहीं से दूरी शुरू होनी चाहिए। दरअसल की वाद को मतलबी लोग तुम्हें डराते हैं कि अगर तुमने मना किया तो तुम अकेले रह जाओगे, पर सच्चाई ये है, गलत साथ में रहने से बेहतर है सही अकेलापन। याद रखो, अकेलापन शून्य नहीं होता, अकेलापन आत्मबोध होता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जो तुम्हारी शांति छीन ले वह चाहे कितना भी अपना क्यों न लगे, उसे अपने जीवन में रहने का अधिकार नहीं।